अब हम बाह्य ग्रह के बारे में बताएंगे, ध्यान से देखेगा। यहीं पे लिखेंगे, ये मत सोचिएगा कि हम सूर्य के पास लिख रहे हैं तो बाह्य ग्रह भी इसके पास ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसको लिख दिया, यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम यहीं पे उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो बाह्य ग्रह में सबसे पहले आता है, क्या आता है, जुपिटर आता है। क्या आता है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह जिसे हम कहते हैं जुपिटर, ठीक है ना। देखो जुपिटर ग्रह क्या होता है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा सौर मंडल कौन है, तो जुपिटर हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा ग्रह, ये भी क्या करता है ना, इसके पास भी इतने सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इसी उपग्रह में से एक सबसे बड़ा पूछेगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको बात करेगा तो है गैनीमेड। गैनीमेड ये बृहस्पति का उपग्रह है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। अभी हमने आपको बताया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, बताइए, डीमोस बताया था ना। फोबोस डीमोस किसका उपग्रह है, मंगल का। लेकिन अगर उसी में पूछेगा आपसे सबसे छोटा कौन है उसी दोनों में, तो कौन था, डीमोस था, डीमोस था ना। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा। किसका है, बृहस्पति का है। समझ आया ना। अब देखते हैं आगे। देखो जुपिटर जो है ना, इसका व्यास जो है, इसका द्रव्यमान जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्रव्यमान है ग्रहों में, सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान भी सबसे बड़ा है, द्रव्यमान भी क्या है, सबसे ज्यादा है इसका। समझ रहे हैं ना, द्रव्यमान ग्रहों की बात करें, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसका जो आपका गैनीमेड उपग्रह है ना, गैनीमेड उपग्रह लगभग इसके बुध और ये शुक्र के बराबर आते हैं। गैनीमेड उपग्रह इसके इतने बड़े उपग्रह इसके हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम यही बात करें तो ये बुध, ये जो हमारा आता है, ये आउटर प्लेनेट के अंतर्गत आता है। किसके प्लेनेट के मतलब कि आउटर प्लेनेट, यानी बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। किस ग्रह के, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है ये आउटर प्लेनेट, ठीक ना, ओके। ये बृहस्पति। अब देखते हैं इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आपका आता है सैटर्न, यानी कि शनि, शनि ग्रह, ठीक है। इसके बाद आपका है ये आपका पांचवें नंबर पे ग्रह, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। सूर्य से बढ़ते क्रम में पांचवा ग्रह है, पांचवा ग्रह है। हम बात करते हैं शनि की। देखो शनि को हम कहते हैं, ये क्या होता है, ये सूर्य से बढ़ते क्रम में छठवें नंबर का ग्रह है, छठवें नंबर का ग्रह है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। अब हम शनि की बात कर रहे हैं। देखो शनि को क्या कहते हैं ना, शनि को हम कहते हैं वलय युक्त ग्रह, वलय युक्त ग्रह। वलय युक्त ग्रह पूछेगा किसे कहते हैं, तो शनि को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो शनि के ना वलय युक्त मतलब कि ये छोटे छोटे छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं, रिंग के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम रिंग के समान भी ग्रह कहते हैं। इसे हम रिंग के समान, रिंग के समान, ठीक है, दिखता है। और इसे हम कहते हैं वलय युक्त, छल्ले युक्त भी कहते हैं, ये छल्ले के समान। तो आपसे कुछ भी पूछे, छल्ले के समान, रिंग के समान या वलय युक्त ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है शनि को, ठीक है ना, ओके। देखो शनि का भी एक सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या नाम है इसका, टाइटन। आपसे पूछता है टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन है आपका शनि का उपग्रह है। किसका, शनि का उपग्रह है। वहीं गैनीमेड किसका उपग्रह है सबसे बड़ा, तो जुपिटर का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन। वो किसका है, शनि का है। शनि क्या है, वलय युक्त ग्रह होता है, रिंग के समान दिखाई देता है। समझ आया ना ये चीज। अब देखो शनि का, हमने कहा सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, हमने बोला सबसे ज्यादा द्रव्यमान आपका है बृहस्पति का, सबसे भारी है। लेकिन वही शनि की बात करें तो इसका डेंसिटी जो होता है, इसका शनि का डेंसिटी जो होती है, घनत्व, शनि का घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पूछेगा आपसे पानी में भी तैर सकता है वो कौन सा ग्रह है, तो जल में भी तैर सकता है, ये जल में तैर सकता है, तैर सकता है, ठीक है ना। कौन,
शनि इतना इसका कम घनत्व है, इतना कम डेंसिटी है इसकी, ठीक ना। तो समझ में आया आपको बृहस्पति और शनि, ठीक है। आगे देखते हैं अरुण वरुण को देख लेते हैं। यहाँ पे आपके आते हैं अरुण, ठीक है। क्या होता है, अरुण होता है यहाँ पे ग्रह, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, इधर ना दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलिए। इधर दिखाई दे रहा है, इधर ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा 7वें नंबर का ग्रह है, ठीक है। 7वें नंबर का ग्रह है अरुण, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। तो अरुण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जुपिटर कहते, सॉरी यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं ना अरुण। देखो, एक होता है अरुण, एक होता है शुक्र। क्या है, हमने बताया, एक होता है अरुण, एक होता है शुक्र। सभी ग्रह क्या करते हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व के साइड चक्कर लगाते हैं, लेकिन यही दोनों का दिमाग खराब रहता है, इसलिए ये उल्टा चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पूरब से पश्चिम लगाते हैं, पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं, पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे उपग्रह में दो ही ऐसे ग्रह हैं, मतलब कि इधर से दूसरा शुक्र हो गया, इधर से दूसरा अरुण हो गया। ये दोनों ग्रह क्या है, उल्टा चक्कर लगाते हैं सूर्य का, यानी कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। जिधर सूर्य घूमता है जिधर, उधर ही ये लोग घूमते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, जिधर सूर्य घूमे इधर ये लोग घूमते हैं, ये करते हैं ये लोग, ठीक ना। अब देखो अरुण क्या है, अरुण इतना ज्यादा सूर्य की तरफ लेटा हुआ है, इतना ज्यादा झुकाव है इसका सूर्य की तरफ, कि इसे हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। पूछता है ना, ये क्या है, 7वें नंबर का। ये देखो, अगर ग्रह बड़े में बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, दूसरे नंबर पे बात करें तो शनि, तीसरे नंबर पे बात करें तो अरुण। तो सबसे बड़े ग्रह की बात करें, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, ठीक है ना। अरुण, इसे हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, यह पूरे से पश्चिम चक्कर लगाता है, ठीक है ना। ये क्या है, शुक्र और अरुण, ये चीज। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, टाइटेनिया। टाइटेनिया, देखो अभी तक हमने बताया इसका गैनीमेड, बृहस्पति का, शनि का बताया हमने, क्या बताया, टाइटन, लेकिन हमने बताया अरुण का टाइटेनिया उपग्रह, ठीक है ना। अब हम एक और आता है लास्ट में आपका, यहाँ पे है वरुण, नेपच्यून, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप तक कि नहीं, ये है नेपच्यून, यानी हम कह सकते हैं वरुण, ठीक है। ये है वरुण, लास्ट है, देख लेते हैं इसको। ये सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़े में चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। और सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में कौन है, आपका वरुण है, ठीक है। तो वरुण को जान लेते हैं। देखो वरुण क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह पूछेगा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो वरुण हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। वरुण की बात करें, यहाँ पे ठंडा ग्रह क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की अधिकता पाई जाती है, मीथेन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। मीथेन सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, ठंडा होता है। अब देखो इसका उपग्रह क्या है, इसका उपग्रह है ट्राइटन, ट्राइटन, ठीक है ना। तो ट्राइटन है उपग्रह किसका, इसका अरुण, वरुण का, ठीक है ना। तो शुक्र का उपग्रह गैनीमेड, शनि का उपग्रह टाइटन, वरुण का उपग्रह टाइटेनिया, सॉरी अरुण का उपग्रह टाइटेनिया और वरुण का उपग्रह ट्राइटन। नाम बड़े सिमिलर है, समझ लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो पूछता है, अरुण की खोज पूछा है, ये चीज क्वेश्चन, तो विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल, ठीक है ना। हर्शेल ने खोज की थी, ठीक है, 1700 लगभग 81 के आसपास की थी खोज, ठीक, ओके। और इसकी अगर हम वरुण की बात करें तो जहान गोले नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। वरुण ज्यादा पूछता है। विलियम हर्शेल किसकी खोज की थी, अरुण की खोज की थी। जहान गोले ने किसकी खोज की थी, और वरुण की खोज की थी, ठीक ना। तो ये सभी ग्रह हैं हमारे, ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, बाह्य ग्रह। देखो हम आंतरिक ग्रह बताए,
ठीक है। अभी हम बताते हैं, ठीक है। इसको पहले हम इरेज कर ले रहे हैं, इसको लिख लीजिए, इरेज कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जल्दी से समझ लीजिए। हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे बुध हो गया, ये हो गया शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ठीक है, ये हो गया शनि हो गया, ये अरुण हो गया, ये वरुण हो गया। ओके, अब देखो ये हमारे ग्रह हैं, सभी बना दिए ना। कुल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह। देखो लास्ट में एक आपका आता है, आपका जो कि बौना ग्रह बोलते हैं। बौना ग्रह कौन है? प्लूटो। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बौना ग्रह प्लूटो। देखो इसका काम बड़ा बेकार था, इसलिए इसको उठा के फेंक दिया गया, मतलब इसको ग्रह की श्रेणी से उठा के निकाल दिया गया। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इनका नियम का पालन नहीं करता था, अपने मन का घूमता था। कोई बताइए, अपने मन का घूमेगा तो उसको ही रखेगा, भगा देगा ना। वैसे इसको कर दिया, ठीक है, कर दिया गया। ये अपने ग्रह को, अपने कक्षा को छोड़ के किसी दूसरे कक्षा में घूमने चला आता था, तकने झगने चला आता था, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को, ठीक है ना। इसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं इसको। देखो हमने बताया सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, दूसरा सबसे नजदीक ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि, सातवें पे आपका हो जाएगा अरुण और आठवें पे हो जाएगा वरुण हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये हमने बताया, ये चारों हमने आपको बताया था, क्या बताया था? आंतरिक ग्रह बताया था। और लेकिन ये चारों हमने आपको बताया था बाह्य ग्रह। देखो ये इसकी परत क्या होती है? ठोस होती है, मतलब कि आंतरिक ग्रह पे हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं इस पे, आंतरिक ग्रह पे। लेकिन यही बात करें बाह्य ग्रह पे, तो बाह्य ग्रह पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैसों का होता है, गैसीय होता है। कैसा होता है? गैसीय होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन? ये बाह्य ग्रह। समझ में आया ना? ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं, पूछेगा आउटर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को कौन अलग करता है, तो बीच में आते हैं ये सब एस्टेरॉइड। क्या होते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं। एस्टेरॉइड जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड, और इसे कहते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह हमने बताया था ना, धूमकेतु, वो आपका है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह ग्रह, ये सभी चक्कर लगाते हैं किसके? इस सूर्य के लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? इस आउटर प्लेन, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में। यानी ग्रह कभी पूछे तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसका भी आकार किसी न किसी उपग्रह के बराबर होता है, लगभग एक राज्य के बराबर होता है, इतना बड़ा ये होते हैं उपग्रह। देखो ये सब बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। तो किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? बृहस्पति होगी। जिसकी ग्रेविटी ज्यादा उसके पीछे ज्यादा लोग आएंगे, सिंपल सी बात है। आप मजबूत हो गए, बड़े लोग, तो आपके पीछे आएंगे कि नहीं? तो वही होता है, वही फर्क यहाँ भी पड़ता है। तो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी उसके आसपास क्या भटकेंगे? वो क्षुद्र ग्रह भटकेंगे। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? इन दोनों के बीच में। समझ आया कि नहीं आपको? ये बताइए पहले, जितना भी अभी तक हमने बताया समझ में आया? अब हम थोड़ा आकार में देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर अंग्रेजी पूछे तो आपको बताना है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारा आपका है सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में। अगर आकार पूछे, देखो हम बात कर रहे हैं आकार की बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, मतलब पहले बाह्य ग्रह को ले लीजिए, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। छठा, सातवां और आठवां। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? आपका बुध। तो बढ़ते हुए सबसे आकार में बड़ा कौन है? देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या हो जाएगा? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। कैसे पता करोगे? यहाँ पहले चारों आपने गिन लिया, ये तो पता हो गया। फिर इसमें आओ, जहां रहते हो, कहाँ रहते हो? पृथ्वी पे रहते हो, पृथ्वी पे रहे। फिर किसके पास जाओगे? जो उसकी बहन होगी। बहन कौन है? शुक्र है, उसके पास गए। अब जो लाल होगा, लाल कौन है? मंगल है, उसके पास गए। सबसे फिर गर्म हो जाएगा ये भी, तो गर्म के पास मतलब बुध के पास, मतलब सबसे छोटा है, सबसे पहले सबसे छोटा है। तो ये है इसका आकार में बढ़ते हुए क्रम में, और सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ये है।
ठीक है। अब बृहस्पति से पूछेगा, सॉरी पृथ्वी से पूछता है, पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में कौन है, तो पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आएगा इसकी बहन यानी कि शुक्र। तो पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में आपका होगा शुक्र, मंगल, कौन होगा, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण। फिर से सुन लीजिए, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण। ये हमने आपको बता दिया। ओके, अभी तक हमने जितना भी बताया आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बताना कहीं न कहीं सफल होगा अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, तो चलिए आज हमने आपको सौरमंडल के बारे में बताया, सूर्य के बारे में बताया, सभी ग्रहों के बारे में बताया। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा लोगों तक, और जैसा भी लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा है। अगर आप अंत तक देखे होंगे इस वीडियो को तभी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा भी लगा होगा वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।